तो हनी सिंह के गाने सुनती सुनती फाउंडेशन लगा रही थी। तुम लोग मुझे चैन से मेकअप भी नहीं करने देते। हेलो, आज सीबीआई की बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन से आज 100 करोड़ के हीरे सीबीआई का ऑफिसर यश चेन्नई ले जाने वाला है। आज हम सबको गांव जाना है। अम्मा, हम क्या करेंगे? गांव जाकर वैसे भी वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। आपके गांव में एसी तो क्या पंखा तक नहीं चलता? रहने दो अम्मा, वैसे भी कोई गांव नहीं जाने वाला। लेकिन आपको आज एकदम से गांव जाने का आइडिया कैसे आ रहा है? अरे तू कल्लू चाचा को तो जानता होगा ना। आप उन कल्लू चाचा की तो बात नहीं कर रही ना, जो हमको गांव में कंधे पर बिठा के रोज घुमाते थे और हर शाम को हमें दुकान पर ले जाके नैनखटाई खिलाते थे। हाँ, वही कल्लू चाचा। उन्होंने कल नई साइकिल खरीदी है और उन्होंने हम सबको साथ में आने का भी बोला है। अरे अम्मा, केवल एक साइकिल दिखाने के लिए वो हमें हल्द्वानी से गाँव बुला रहे हैं। यह भी कोई बात होती है क्या? अगर कोई बड़ा फंक्शन भी होता तो हमें गांव जाने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए अब कौन गांव जाएगा? अरे सौरव, उन्होंने छोटा नहीं बड़ा ही प्रोग्राम किया है। उन्होंने पूरे 7 गांव वालों को दावत के लिए बुलाया है। और तुझे पता है क्या, कल्लू चाचा दावत में पनीर, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और काजू कतली ये सब चीजें बनवा रहे हैं। अरे अम्मा, पहले बताना चाहिए था ना। अब तो हम गांव जरूर चलेंगे, वैसे भी हम फ्री की चीजें कभी भी नहीं छोड़ते। हाँ, सही कहा तूने। मैं तो सब चीजें खाकर भी आऊंगी और अपने थैले में काजू कतली भर के भी लाऊंगी। ठीक है अम्मा, अपनी जी वैगन की धुलाई करवा कर ले आता हूँ। सभी जी वैगन से गाँव चलेंगे। सौरभ, तुझे पता तो है मुझे जी वैगन में उल्टी होती है। अभी मैं जी वैगन से जाऊंगी तो एक तो मेरा मन भी खराब होगा और ऊपर से उल्टी भी होगी। अरे अम्मा, मुझे पहले ही पता था आप कुछ न कुछ पोपट तो जरूर करने वाली हो। चलो ठीक है, जी वैगन की जगह फॉर्च्यूनर ले चलेंगे। नहीं सौरभ, किसी भी कार को लेकर नहीं चलनी है। हम सब तो मस्ती करते हुए ट्रेन से चलेंगे। ठीक है अम्मा, आप जैसा बोलो वही सही है। मैं मोबाइल में चेक करके बताता हूँ 12 बजे कौन सी ट्रेन गाँव की तरफ जाएगी। अरे अम्मा, कहाँ जाने के लिए ट्रेन बुक करवा रही हो? कहीं थाईलैंड तो नहीं जा रही ना? अगर थाईलैंड जा रही हो तो मैं भी रेडी हूँ। अरे कुनाली, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है। जैसे भी अब तो हमारी उम्र भी हो चुकी है। अब तो हम केवल भजन कीर्तन के लिए ही जा सकते हैं। अरे सौरभ, पता चला क्या कौन सी ट्रेन 12 बजे जाएगी? चेन्नई एक्सप्रेस। यश, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरा ये इम्पोर्टेंट काम जरूर पूरा करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें दिल्ली से यहाँ बुलाया है। अब तुम सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम आ गया। हाँ सर, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम आ गया कि आपने मुझे दिल्ली से यहाँ बुला लिया? किसी की बीबी भाग गई क्या, या पति अपनी बीबी से छुटकारा पाने के लिए भाग गया? अगर ऐसा कोई काम हो तो जल्दी से बताओ। अरे मेरे बाप ऐसे चिंदी काम के लिए नहीं बुलाया। यहाँ पर दिल्ली हेडक्वार्टर से बड़ा ऑर्डर आया है, जिसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। सर मुझे माफ करना, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक करने के लिए मैं तुम्हारी बीबी नहीं हूँ। मजाक करना है तो तुम्हारी बीबी के साथ करो। आप बताओ दिल्ली से क्या ऑर्डर आया है और इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मुझे कितने पैसे मिलेंगे? ठीक है, चलो मैं पूरी जानकारी बताता हूँ। तुम्हें यहाँ से चेन्नई जाने वाली ट्रेन में हीरे यहाँ से चेन्नई के म्यूजियम में लेकर जाना है। वहाँ तुम्हें सीबीआई का ऑफिसर मिलेगा, उसको तुम्हें सारे हीरे देने हैं और इस मिशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मतलब जो अभी 12 बजे चेन्नई एक्सप्रेस जाएगी उसमें मुझे हीरे लेकर जाना है और चेन्नई के स्टेशन पर उतरकर मुझे म्यूजियम जाना है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना है, लेकिन हीरे सही सलामत म्यूजियम पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो तुम हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाओगे। अरे सर, अब आप भी मुझसे मजाक कर रहे हो? ये 100-200 रुपए के हीरे ले जाने के लिए मुझे फालतू में ही बुलाया आपने? किसी डाकिया के हाथ से ही भिजवा देते ना। मुझे क्यों बुलाया? दिल्ली से आने में ही मेरा 1000 रुपए का खर्चा हो गया। अरे चोमू चंद, ये कोई